जय हिंद बच्चों। आज हम लोग सीखने वाले हैं लूसेंट बुक की जो चल रहा था हमारा क्रम, उसके आगे पाठ का नाम रहेगा क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर है 26। देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन है पहला 26 नंबर। इसमें कह रहे हैं कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। देखिए ऐसे सवाल में क्या करते हैं हम लोग, वर्ग क्या होता है हमारा 2D होता है, उसके बाद में कितना बढ़ रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि 10 बढ़ जाए % में, तो ये अपने आप में 100 मानो, ठीक ना। 10 बढ़ेगा तो 100 में जोड़ दो, कितना होगा हमारा 10 + 10, सॉरी 100 में 10 जोड़ो तो 110 हो जाएगा। 100 + 10 कितना होता है 110 होता है। उसके बाद में फिर इसमें 10 जोड़ दो 100 में तो फिर होगा 110। उसके बाद में ना दोनों को करो नीचे ऐसे 100। अब देखिए 11 करें हैं हमारा 121, तो देखिए पहले कितना था हमारा 100 था, अब कितना बढ़ गया 121, तो कितना बढ़ा है दोनों में 21% का। बस ये रहेगा हमारा आंसर। ऐसे करो या एक मेथड और है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। कितना 10 बढ़ रहा है तो 10 फिर एक बार 10, उसके बाद में 10 × 10 लगाकर बटे में 100 लगा दो, तो क्या करेंगे 1 0 कट गया, 1 0 इससे कट गया। अब जोड़ लो इसको, 10 10 20 हो गया और 1 करने 1 हो गया, जोड़िए कितना हो जाएगा 20 21% की वृद्धि हो जाएगी। तो आप ऐसे करिए या ऐसे करिए, वीडियो को रोककर आराम समझना, उसके बाद में एक एक सवाल नोट करना। आप लोग जब भी पढ़ेंगे ना तो बुक लेकर पढ़ना साथ में, ताकि क्वेश्चन अच्छे से स्पष्ट हो जाए आपसे। देखिए अब सवाल नंबर है हमारा 27। सवाल नंबर 27 क्या कह रहा है, एक कमरा 13 मीटर लंबा है, 11 मीटर चौड़ा है और 8 मीटर ऊंचा है। इसके चारों ओर 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगवाने में कितना खर्च होगा। देखिए कमरा की लंबाई अलग अलग है, इसका मतलब एक घन के रूप में बन रहा है। तो इसे क्या रहेगा हमारा, हम लोग का जो हमारा कमरे का आयतन होता है ना भैया, ये होता है फार्मूला कमरे का आयतन का। आप लोग कॉपी में नोट कर लेना। कमरे का आयतन होता है हमारा 2 ब्रैकेट में L + B × H, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई, उसके बाद में ऊंचाई से गुणा करते हैं। देखिए कितना दिया है लंबाई हमारा 13 है, लिखिए यहाँ पर 13। उसके बाद में कितना दिए हैं ये लोग, चौड़ाई 11 है, 11 लिखिए। उसके बाद में क्या दिया है ये 8 मीटर ऊंचा है, तो 8 ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद में कह रहे हैं ना 25 पैसे प्रति मीटर की दर से, तो गुणा करिए 25, और पैसा कह रहा है तो आप 100 से भाग करेंगे क्योंकि रुपये बदलना है हमको। तो 25 चौके 100 और 4 2 में 8। अब ये 2 2 मिलकर कितना होगा 2 2 4। अब अंतर में जोड़ लीजिए तो 3 1 4 और 2 हो जाएगा ना, 1 1 मिलकर 2 हो जाएगा। गुणा करिए 24 छक्के 24 चौके 96। हमारा आंसर रहेगा 96 रुपया। देखिए ऑप्शन नंबर 2 ये रहेगा हमारा आंसर, ठीक ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर कितना है 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल में ये कह रहे हैं ये लोग कि उस घनाकार बॉक्स का आयतन क्या होगा जिसकी प्रत्येक कोर 3 मीटर लंबी है। तो घन का आयतन क्या होता है भैया, आप लोग जान लीजिए। घन का आयतन बराबर होता है भुजा की पावर 3, भुजा की घात 3 होती है। और कितना दिया है भुजा 3 मीटर दिए हैं, तो 3 की पावर 3 कर दीजिए। और 3 की पावर 3 मतलब होता है कि 3 को 3 बार लिखो आप लोग, तो 3 × 3 × 3 कितना होगा 3 त्रिके 9 त्रिके 27। बस जहाँ पर रहेगा वो बनेगा हमारा आंसर। तो 27 आएगा। तो लेकिन घन कैसा है 3D बताए थे आपको आज ना, तो घन होता है 3D, इसका मतलब होता है 27 घन मीटर आंसर हमारा आएगा। बस एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, कभी कभी मात्रक उल्टा कर देते हैं लोग। अब देखिए सवाल अगला है हमारा। सवाल कह रहे हैं ये सवाल नंबर 29 है। देखिए ध्यान से आप लोग, उस घन का आयतन क्या होगा जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो घन का अभी भी आपको आयतन बताए हैं। घन का आयतन होता है, आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा अच्छे से, भुजा की पावर 3 होती है ना। तो कितना भुजा है हमारा 5 है, तो 5 की पावर 3 करेंगे। 5 की पावर 3 मतलब होता है कि 5 को 3 में लिखो, 5 × 5 × 5, तो 5 25 पंजे 125 हमारा आ गया। उसके बाद में घन कैसा है 3D है, तो ये होता है घन क्यूब होता है, यानी कि सेंटीमीटर थी हमारी मात्रक जो पीछे दिया था 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में कहेंगे हम लोग। तो सेंटीमीटर की पावर 3 करेंगे हम, ऐसे 3 करो। या फिर ऐसा हो सकता है कि घन सेंटीमीटर, तो घन का मतलब होता है कि घात 3 ही होता है, तो 125 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा कौन सा सही, 3 नंबर रहेगा सही, ठीक ना। तो आइए अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 30 है। सवाल नंबर 30 क्या कह रहा है कि एक घन का आयतन 3375 घन मीटर है, तो उसकी एक भुजा की लंबाई क्या है। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन
बराबर होता है भुजा की पावर 3। और इसका आयतन दे रहे हैं ये लोग कितना, 3375 घन मीटर। अब भुजा की पावर 3 होता है, फार्मूले में है, इसको निकालना है। ये जो घात इधर है ना, राइट में है ना, जब जाएगी लेफ्ट में तो ये क्यूब रूट बन जाएगा। तो अंडर रूट ऐसे लिखेंगे 3375 और घात 3 ऐसे लगा देंगे ना, क्योंकि क्यूब होता है। अब देखिए ये जो घन है हमारा, ये 15 घन है। 15 गुणे 15 गुणे 15 जब करेंगे 3 बार तो आएगा हमारा 3375 आएगा। अब देखिए अगर यहाँ पर अगर क्यूब रूट है तो 3 का जोड़ा एक बार बनेगा तो 1 मानेंगे। अगर यहाँ पर स्क्वायर होता यानी कि वर्ग होता तो 2 का जोड़ा बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्यूब है ना तो 3 का जोड़ा बनेंगे। तो 3 का जोड़ा बन रहा है ना, 15 15 15, तो एक बार 15 निकाल लेंगे। बस आगे हमारी कितना भुजा कितना आया है 15। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमारा, ये ऑप्शन नंबर 2 15 मीटर। बस हो गया आंसर हमारा। अब देखिए सवाल नंबर देखिए 31 क्या है, कह रहे सवाल, उस घन की भुजा क्या है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 216 वर्ग सेंटीमीटर है। देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है फार्मूला, पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है फार्मूला कितना, 6 गुणे भुजा की पावर 2, ये होता है फार्मूला। ये क्या दिया है, ये दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रहे हैं, कितना दिया है 216 दिया है ना। यहाँ पर 6 लिखिए, भुजा स्क्वायर हमको निकालना है, ऐसे रहने दो। अब देखिए जब 6 से काटेंगे इसको ना 216 को तो कितना बार में कटेगा, 36 छक्के होता है तो 36 बार में कट जाएगा हमारा। यहाँ पर कितना है भुजा स्क्वायर है, ये जब हमारा स्क्वायर हटेगा उस तरफ जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा यहाँ पर। और ये किसका वर्गमूल है आप लोग बताइए, ये 36 है 6 का वर्गमूल। बस कितना है भुजा आ गई हमारी 6 मीटर में है तो मीटर टिक मार दीजिए, नहीं इसमें सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर टिक मारेंगे। ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा हमारा, है तो 6 सेंटीमीटर आपका रहेगा आंसर, पहला ऑप्शन सही है। अब देखिए सवाल नंबर हम लोग सीखने वाले हैं 32। इसे 32 में क्या कह रहा है, उस घनाभ का आयतन कितना होगा जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। अब देखिए आप लोग फार्मूला देख लीजिए, कापी में नोट कर लीजिए अच्छे से। घनाभ का आयतन होता है लंबाई, चौड़ाई और गुणे में ऊंचाई होता है। कितना दिए हैं लंबाई, ये लोग 5 दिए हैं, चौड़ाई कितने दिए हैं 3 दिए हैं, और कितना दिया ऊंचाई 2 दिया है। आप लोग गुणा करिए, 5 3 15 और 15 दूना 30, 30 लिख दीजिए। अब आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। अगर वर्ग होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं हम लोग, है ना। देखिए अब सवाल नंबर हम लोग देख रहे हैं 34 नंबर। आप लोग वीडियो को एक बार रोक कर देखना अगर जल्दी में नहीं समझ में आ रहा होगा तो। अब सवाल नंबर देखो 33 कितना है, लिख रहे हैं 33 नंबर कि ये हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 33 क्या है, उस संदूक का आयतन क्या होगा जिसकी लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर है। तो संदूक कैसा होता है घनाकार, और घनाभ का आयतन क्या होता है भैया आप लोग ध्यान दीजिए, घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी कि LBH। कितना यल दिया है ये लोग, कितने दिए हैं देखिए सवाल नंबर 3 में 3 मीटर लंबाई है हमारी ये, तो 3, चौड़ाई कितना दिया है ये लोग, चौड़ाई दिए थे 3 मीटर, नहीं कहाँ पर सवाल है, यहाँ 2 मीटर दिए हैं, चौड़ाई 2 मीटर है, और ऊंचाई भी दे रहे हैं लोग 2 मीटर, यहाँ पे लिख दीजिए। अब गुणा करिए 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो 12 आएगा और सेंटीमीटर लिख दीजिए आप ऐसे क्यूब लगाकर बस। तो ऑप्शन नंबर रहेगा 3 नंबर, ऑप्शन सही रहेगा 3 नंबर, है ना। अब देखिए सवाल नंबर देखिए कौन सा है, सवाल नंबर है 34। इसमें कह रहे हैं सवाल में 34 वाले में कि एक घन और घनाभ के आयतन बराबर है यदि घनाभ की विमाएँ 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो घन की भुजा निकालो। अब देखिए जो घन का सवाल नंबर कौन सा है, सवाल नंबर है 34। अब जो घन का आयतन होता है, घन का आयतन होता है वो कह रहे हैं सवाल में कि घन का आयतन जो हो वही घन आयतन हो घनाभ का, यानी कि दोनों बराबर हो। तो देखिए अगर दोनों बराबर रहेगा ना तो घन का आयतन कितना होता है भुजा की पावर 3 और घनाभ का होता है LBH होता है। अब दोनों कह रहे हैं बराबर है, इसका मतलब है कि घनाभ का कितनी भुजा दिए हैं ये लोग 18 दिए हैं, लंबाई चौड़ाई कितने दिए हैं 12 दिए हैं, और ऊंचाई दिए हैं कितना 8। अब देखिए यहाँ पर क्यूब है ये घन वाले में, उधर जाएगा तो क्यूब रूट बन जाएगा, तो एक की पावर हो जाएगा अंडर रूट क्यूब लगाकर 18 गुणे 12 गुणे 8। अब देखिए इसे फैक्टर हम लोग करेंगे 18 को, देखिए 2 दूनी नहीं
3 त्रिके 9 दूनी 18 और 12 तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 3 12। आप लोग ना समझ में आए तो ऐसे खंड कर लीजिएगा, इसे काट लीजिएगा। 2 9 18, 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, 3 से काटिए एक बार में। तो ये खंड आप लोग लिखेंगे इसमें, हम उसे करें डायरेक्ट में। ये देखो तोड़िए 8 को, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 8 हो गया। अब इसमें क्या होता है ना क्यूब में कि 3 3 का जोड़ा बनेगा, उसे हम 1 मानेंगे, एक जोड़ा। तो 1 बार 3 1 बार 3 और 1 बार 3, तो 1 2 3 होए 3 बार, तो 1 बार 3 निकल जाएगा। अब देखिए 1 बार 2 है, 1 बार 2 है, 1 बार 2 है, तो इस 3 बार 2 को 1 बार 2 निकाल लेंगे हम लोग हैं। और कितनी बार देखिए ध्यान से, 1 बार 2 बार 3 बार भी 2 है, एक बार फिर से, तो 1 बार 2 निकल जाएगा। यहाँ हमारे यहाँ पर भुजा मिलेगी एक मान, तो 2 दूनी 4 3 12, यानी कि जो भुजा आएगी हमारी घन की वो 12 सेंटीमीटर रहेगी। सॉल्व में क्या पूछा था हमारे कि बताओ घन की भुजा, तो आंसर कितना रहेगा, टिक मारेंगे हम लोग 12 पर। ये ऑप्शन नंबर रहेगा 3 नंबर, 12 सही है आंसर। अब देखिए सवाल नंबर कौन सा है हमारा 35, ये सवाल आज का रहेगा। आइए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 35 क्या है। सवाल नंबर दे रहे हैं 35 में 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर किनारे के 3 घनों को मिलाकर एक बड़ा घन बनाया जाए तो उसका बताओ किनारे कितना मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा। तो इसमें क्या है कि तीनों को पिघला रहे हैं और घन का आयतन क्या होता है भैया, घन का आयतन होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा की पावर 3, यानी कि भुजा की पावर घात 3 लगा दी हम लोग हैं। और ये कितना दे रहे हैं लोग, ये दे रहे हैं 3, तो 3 की पावर 3 मतलब होता है कितना 27 होता है कि नहीं, 3 की पावर 3 27 होता है। और अगला कितना दिए हैं 4 दिए हैं, तो 4 की पावर 3 लिखेंगे, कितना हो जाएगा 4 की पावर 3 64 होगा। आप लोग 4 को 3 बार लिखना, 4 गुणे 4 गुणे 4 तो 64 आएगा। ये 5 की पावर 3 दे रहे हैं, ये लोग दे नहीं रहे मतलब घात 3 हम मान लेंगे, भुजा अलग अलग है तो क्योंकि आयतन होता है भुजा की पावर 3। तो जब 5 को 3 बार गुणा करेंगे 5 ऐसे 5 गुणे 5 गुणे 5 तो आएगा कितना 125 आएगा। अब तीनों को जोड़ लेंगे 27 को 64 को और 125 को, तो जोड़ने के बाद आएगा कितना 216। ये किसी का घन है बताइए आप लोग, क्योंकि तीनों को कह रहे हैं ना मिलाया जाए, तो मिलाने मतलब ये होता है कि हम लोग तीनों को जोड़ लें, तो जोड़ने के बाद आएगा 216। ये घन है हमारा 6 का घन है, बस 6 हमारी हो जाएगी भुजा, काम खत्म। तो वीडियो कैसी लगी, अभी और भी सवाल हैं लूसेंट बुक का, ये सवाल कल अपलोड कर दिए जाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी ये आप लोग जरूर बताना, अगली वीडियो अगले दिन आएगी। आप लोग जब भी पढ़ा करें तो कॉपी और कलम और साथ में बुक अगर हो तो अच्छी बात है, लेकर बैठा करें, ताकि कोई भी सवाल आपको ना समझ में आए तो किताब में तो लिखा रहेगा अच्छे से, उसमें देख लेना। और एक बार 2 बार वीडियो को रोक रख कर देखना जरूर, पीछे ना समझ में आए तो एक बार और देख लेना ताकि और अच्छे से आ जाए, क्योंकि पेपर आप बहुत करीब है।